हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर बेबी प्रोडक्ट स्टोर बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी बेबी प्रोडक्ट स्टोर के ऑनर हैं और आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर्स को पेरेंटिंग टिप्स के बारे में मैसेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैन्युअली ये सारे के सारे मैसेज करना न सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउजर को यूज करके यहां पर टाइप करना है पैबली चैट फ्लो, PABBLY.com/chatflow CHATFLOW। और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये पैबली चैट फ्लो का एक लैंडिंग पेज खुल करके आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पर। एक है साइन इन का ऑप्शन और एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर जाकर के आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर जाकर के इसको सीख सकते हैं और अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं तो मैं यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक और पेज पैबली चैट फ्लो का खुल करके आ जाता है, जिसमें पैबली के द्वारा दिए जाने वाले जितने भी ऐप्स हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि पैबली कनेक्ट, पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, पैबली ईमेल मार्केटिंग या फिर पैबली हुक, जो भी हैं। अब चूंकि दोस्तों हमको एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना सीखना है तो इसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सेस नाउ पर क्लिक करूंगा दोस्तों, तो मेरे सामने एक और पेज खुल करके आ जाएगा। तो ये पेज है दोस्तों पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई भी नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में जाकर के आप जितने भी मैसेज अपने कस्टमर को कर रहे हैं या आपका कस्टमर आपको कर रहा है उनको आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में जाकर के दोस्तों आप नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। टीम क्यूज में जाकर के आप टीम बना सकते हैं, टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट में जाकर के टेम्पलेट बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में जाकर के दोस्तों आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज भेज सकते हैं, और फ्लोज में जाकर के आप एक चैट फ्लो क्रिएट कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैटबॉट बना सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों हमको एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है तो इसके लिए हमें फ्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों, चूंकि मैं एक बेबी स्टोर प्रोडक्ट का एक ऑनर हूं तो मैं अपने एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये टेम्पलेट कैसे बनाते हैं इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पे जाकर के आप टेम्पलेट बना सकते हैं। अब दोस्तों, चूंकि मुझे एक टेम्पलेट अपने कस्टमर्स को भेजना है, एक साथ बहुत सारे कस्टमर को भेजना है, तो उसके लिए मुझे ब्रॉडकास्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे दोस्तों ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट खुल करके आ जाती है। बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, लेकिन ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये सब आपके डमी नंबर्स हैं, तो केवल एक ही एक्टिव नंबर है। तो अब चूंकि मेरे पास में एक ही एक्टिव नंबर है तो इसके लिए मैं इस मैसेज को, जो मुझे पेरेंटिंग टिप का मैसेज देना है, तो मैं अपने एक सिंगल कस्टमर को चूज करके उसे भेज करके देखता हूं। तो यहां पे मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं इनबॉक्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक ये जो मेरा कस्टमर है ABCL, जिसका कि मैंने एक डमी नेम लेकर के रखा हुआ है, यहां पर मैं इसको क्लिक करता हूं और उसको मैं मैसेज भेजता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ऑलरेडी जो उसको मैसेज भेज चुका हूँ उनके बारे में दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक नया टेम्पलेट मैसेज भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट पर जाऊँगा, तो यहाँ से मैं एक टेम्पलेट चूज कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने ये पेरेंटिंग टिप के बारे में ये एक टेम्पलेट को चूज कर लिया। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं, लेकिन चूंकि मुझे अपने जो न्यू मॉम्स हैं उनको एक पेरेंटिंग टिप के बारे में मैसेज भेजना है, तो इसीलिए मैं इस वाले मैसेज को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको पेरेंटिंग टिप पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये एक ऐसा मैसेज मेरे सामने आएगा जो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है और ये मेटा के द्वारा ये अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे मैं उसको कस्टमर को सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंड पर क्लिक किया।
तो देखिए दोस्तों ये मैसेज उसके पास में चला जाता है। देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब ये मैसेज मैंने अपने एक कस्टमर ABCL जो कि एक डमी नेम में लेकर रखा हुआ है उसको भेजा है, तो मैं उसके व्हाट्सएप अकाउंट पे जाकर के चेक कर लेता हूँ कि क्या ये उसको मैसेज मिला। यस, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, हाय ममा, सो हियर इज योर पेरेंटिंग टिप ऑफ द डे। तो वो डे का पेरेंटिंग टिप बता रहा है, और वो पेरेंटिंग टिप क्या है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हेल्प्स काम योर बेबी एंड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। Try cuddling your little ones close after bath time. It's soothing for both of you. तो दोनों के लिए ही ये बहुत ही सूदिंग होता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा सा जो न्यू मॉम्स है उनके लिए मैसेज दे दिया गया, और साथ में एक अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, वुड यू लाइक अ प्रोडक्ट दैट मेक्स कडल टाइम कोजियर। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं, यस, शो मी, मोर टिप्स प्लीज, नॉट नाउ। तो अब मैं सपोज कीजिए मैं कहता हूँ कि यस शो मी प्लीज, तो मैंने यहाँ पे शो मी पर क्लिक किया तो मेरे पास में एक और चैटबॉट के थ्रू मैसेज आ जाएगा, परफेक्ट, चेक आउट आवर सॉफ्ट ब्रीदेबल बाथ बेबी वॉश, सो डिजाइन फॉर बॉन्डिंग एंड कंफर्ट, सो वुड यू लाइक टू। तो अब इसमें भी मुझे ऑप्शन दे दिए, ऑर्डर नाउ या नॉट इंटरेस्टेड। तो अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि ऑर्डर नाउ, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ पर क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड, योर ऑर्डर आईडी, ये एक डमी नंबर मैंने लेके रखा हुआ है 123456, यू विल रिसीव योर पार्सल एट योर एड्रेस विद इन 1 आवर, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर बेबी जॉय स्टोर। तो उसने अपने कंपनी का नाम भी दे दिया, अपने स्टोर का नाम भी दे दिया। अब अगर वो ये कहता कि मोर टिप्स प्लीज, यहाँ पर इस पर क्लिक करता तो भी एक और मैसेज मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पे देखिए एक और मैसेज आ गया, हियर इज अनदर वन, बेबीज लव फैमिलियर साउंड्स, ट्राई हमिंग द सेम ट्यून ड्यूरिंग डायपर चेंजेस टू मेक देम स्मूदर। तो यहाँ पे उसको स्मूदर करने के लिए आप एक हमिंग साउंड को आप यूज कर सकते हैं, 1 टिप्स डेली और जस्ट नाउ एंड देन। तो क्या अब उसमें एक और क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि इस तरीके की जो टिप्स हैं, जो पेरेंटिंग टिप्स हैं, आप डेली बेसिस पर चाहते हैं या कभी कभार चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिए, डेली, वीकली या आई डिसाइड लेटर। तो यहाँ पे सपोज मैं क्लिक करता हूँ डेली, तो एक और मैसेज मेरे सामने खुल के आ जाता है, यस श्योर वी विल शेयर पेरेंटिंग टिप्स एज पर योर चॉइस, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर बेबी स्टोर। तो इस तरीके से करके ये जो हमारा चैटबॉट है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। अब हमें ये जो पूरा का पूरा चैटबॉट है इसको बनाना सीखना है। तो इसको बनाना सीखने के लिए कि ये कैसे बना सकते हैं हम और कैसे यूज कर सकते हैं, मैं वापस से आ जाता हूं अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट पर। और पैबली चैट फ्लो के अकाउंट पे चूंकि मुझे व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए मुझे फ्लोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फ्लोज पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये दिखा देता हूँ कि ये जो चैटबॉट अभी हमने बनाया या जो मैंने अभी आपको चला के दिखाया ये दिखता कैसे है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये चैटबॉट दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो आप ये चैटबॉट देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगा तो मेरा ऐसा मानना है और ऐसी उम्मीद है कि आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इनएक्टिव कर देते हैं, क्योंकि अगर सिमिलर टाइप का चैटबॉट मैं दोबारा से क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया। अब हम एक नया चैटबॉट बनाना सीखते हैं या नया चैटबॉट बनाते हैं। तो फिर से मैं वापस से फ्लोज पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों ऐड फ्लो, तो हम यहाँ पे ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सबसे ऊपर लिख करके आता है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक अच्छा सा टाइटल दे देंगे। ऐसे करके मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पे फ्यूचर बेबी जॉय स्टोर टेस्ट। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा नाम जो मैंने इसको दिया ये सेव हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में मल्टीपल मेथड्स हैं। जैसे कि क्या क्या मेथड है, एक हमारे पास में कीवर्ड का मेथड है, एक हमारे पास में रिजेक्ट्स का मेथड है, एक हमारे पास में टेम्पलेट का मेथड है। अब अगर मेरा कोई कस्टमर मुझको मैसेज करता है, कंपनी को मैसेज करता है, तो उसके लिए हमें कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है या फिर हम रिजेक्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी है तो आप रिजेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको रिजेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे अपने कस्टमर्स को एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज भेजना है तो मैं उसके लिए टेम्पलेट का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं यहाँ पे चूज टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास में जितने भी अप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं वो सारे मेरे सामने खुल करके आ जाएंगे। अब मेरे को जो अपने कस्टमर को मैसेज भेजना है वो
क्या भेजना है, पेरेंटिंग टिप का मैसेज भेजना है, तो मैं इस वाले को चूज कर लेता हूं, पेरेंटिंग टिप। तो मेरे सामने ये पेरेंटिंग टिप वाला जो टेम्पलेट है खुल के आ जाता है। इस पे अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, हाय मम्मा, ट्राई कडलिंग योर लिटिल वंस क्लोज आफ्टर बाथ टाइम, इट्स सूदिंग फॉर बोथ ऑफ यू। तो इस तरीके से कर पे बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यस शो मी मोर टिप्स प्लीज नॉट नाउ। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन 3 ऑप्शंस के आपको रिप्लाई भी देने होंगे। मतलब आपकी कंपनी ने ये मैसेज कस्टमर को भेजा, अब कस्टमर ने इस मैसेज को रीड करने के बाद में उन 3 ऑप्शंस में से किसी को चूज किया। सपोज वो चूज करता है यस शो मी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस शो मी के सामने जो सर्कल दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। कर्सर जब भी रखेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का साइन बन करके आएगा, और इस प्लस के साइन को हम ड्रैग करके इस पर ले आकर के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में एक इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज या टेम्पलेट। मैं इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, या फिर अगर मुझे कस्टमर से कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं एक्शन में जाकर के उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसे कि आस्क एड्रेस, उसका लोकेशन पता कर सकता हूं, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, कुछ भी मैं जानकारी उससे ले सकता हूं। लेकिन मेरा काम दोस्तों किससे हो रहा है, सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन से हो रहा है, तो मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्लस बटन में एक अच्छा सा मैसेज उसको दे दूंगा। और सबसे पहले मुझे इस फ्लो को यहाँ से यस शो मी पर मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब अगर मेरा कस्टमर कहता है यस शो मी, तो मुझे उसे एक अच्छा सा मैसेज देना होगा, तो मैं एक अच्छा सा मैसेज यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज टाइप कर दिया, और वो मैसेज क्या है, परफेक्ट, चेक आउट आवर सॉफ्ट ब्रीदेबल बेबी रैप्स डिजाइन फॉर बॉन्डिंग एंड कंफर्ट, वुड यू लाइक टू। तो क्या आप इनमें से कुछ चूज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे वो कुछ ऑप्शन भी देना चाहता है, यानी कि मैं कुछ ऑप्शन भी देना चाहता हूँ, तो मैं उसको ऑप्शन दे देता हूँ, और वो भी बटन की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनको टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शंस दे दिए, एक है ऑर्डर नाउ का ऑप्शन, दूसरा है नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर जब मैंने उसको ऑप्शन दिए, तो मुझे इस ऑप्शन के बाद में अगर मेरा कस्टमर चूज करता है ऑर्डर नाउ, तो मुझे कुछ रिप्लाई देना होगा। अगर वो चूज करता है नॉट इंटरेस्टेड, तो भी मुझे एक रिप्लाई उसको देना होगा। तो सपोज कीजिए कि मैं ऑर्डर नाउ पर चूज करता हूं, तो फिर से इसके सामने के सर्कल पर मैं रखूंगा कर्सर को, फिर वहां पे प्लस का साइन बन के आएगा, उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आके छोड़ दूंगा, और फिर से मैं ड्रैग प्लस बटन को चूज कर लेता हूं, और एक और अच्छा सा मैसेज मैं उसको दे देता हूं जब मेरा कस्टमर कहता है ऑर्डर नाउ। तो अगर मेरे कस्टमर ने चूज किया ऑर्डर नाउ, तो मैंने उसको एक और अच्छा सा मैसेज दे दिया, और वो मैसेज क्या है, योर ऑर्डर हैज बीन confirmed, your order ID is 123456। ये मैंने एक डमी नंबर लेकर के रखा हुआ है, आप यहाँ पे रियल नंबर डाल सकते हैं। You will receive your parcel at your address within 1 hour. Thanks and regards, टीम फ्यूचर बेबी जॉय स्टोर। तो ये एक अच्छा सा मैसेज मैंने उसको दे दिया। अब चूंकि मैंने उसको एक ऑप्शन दिया था एक प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद में उसने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, उसके ऑर्डर कंफर्मेशन का भी मैंने उसको कंफर्मेशन मैसेज भी दे दिया, तो फिर अब मेरा ये कन्वर्सेशन उसके साथ में यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मेरा कस्टमर यहाँ पे चूज करता है नॉट इंटरेस्टेड, तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो यहाँ पर मैं उसके सामने जो सर्कल है, नॉट इंटरेस्टेड के सामने जो सर्कल है, वहां पे मैं कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, ड्रैग करके मैं उसको ले आके यहाँ छोड़ दूंगा, फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लूंगा, और एक और अच्छा सा मैसेज मैं कस्टमर को दे दूंगा जब वो चूज करेगा नॉट इंटरेस्टेड। तो जब मेरे कस्टमर ने नॉट इंटरेस्टेड को चूज किया, तो मैंने उसको एक और मैसेज दे दिया, और वो मैसेज क्या है, नो प्रॉब्लम, वी वैल्यू योर डिसीजन, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू द फ्यूचर बेबी जॉय स्टोर। तो ये एक बहुत अच्छा सा मैसेज मैंने उसको दे दिया जब मेरे कस्टमर ने चूज किया नॉट इंटरेस्टेड। दोस्तों यहाँ जब हमने टेम्पलेट को इस्तेमाल किया था, तो टेम्पलेट में हमने एक और ऑप्शन दिया था नॉट नाउ का। तो अगर मेरा कस्टमर नॉट नाउ यहाँ पर चूज करता है, मतलब पहले ही अटेम्प्ट में वो नॉट नाउ को चूज कर लेता है, तब भी मुझको उसको यही मैसेज देना होगा। तो मैं यहाँ के नॉट नाउ को भी कनेक्ट करके, यानी कि यहाँ पर कर्सर रख के प्लस का साइन बन के आएगा, और उसको भी मैं यहीं पर ले आकर के उसको कनेक्ट कर दूंगा। तो इस केस में भी यही सेम टू सेम मैसेज मेरे कस्टमर के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरा कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो भी वो कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया, नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक करता है तो भी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया, अगर वो यस शो मी करता है तो भी कंप्लीट हो गया, नॉट नाउ करता है तो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन टेम्पलेट में एक और ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, मोर टिप्स प्लीज। तो अगर मेरा कस्टमर मोर टिप्स प्लीज पर क्लिक करता है, तो फिर से मैं उसके सामने के कर्सर
को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, ड्रैग करके उसको लाके छोड़ूंगा, तो मैं फिर से एक टेक्स्ट प्लस बटन को यूज करके एक और अच्छा सा मैसेज मैं उसको दे दूंगा जब मेरे कस्टमर ने चूज किया मोर टिप्स प्लीज। तो मेरे कस्टमर ने चूज किया मोर टिप्स प्लीज, तो मैंने उसको एक और अच्छा सा मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? हियर इज अनदर वन, बेबीज लव फैमिलियर साउंड्स, try humming the same tune during diaper changes to make them smoother, so want tips daily or just now and then। तो उसने एक ऑप्शन भी दे दिया साथ में कि क्या आपको ये जो टिप्स हैं, जो आपकी पेरेंटिंग टिप्स आपको दी जा रही हैं, क्या आप ये डेली चाहते हैं या कभी कभार चाहते हैं? तो उसके लिए मुझे फिर से कुछ बटन के थ्रू ऑप्शंस देने होंगे। तो मैं फिर से बटन को चूज कर लेता हूं और मैं कुछ ऑप्शन उसको दे देता हूं। तो देखिए, जब मेरे कस्टमर ने चूज किया मोर टिप्स प्लीज, तो फिर मैंने उसको एक अच्छा सा मैसेज दे दिया कि क्या आपको जो मैसेज है वो डेली बेसिस पे चाहिए या आपको वीकली बेसिस पे चाहिए, और उसको ऑप्शन भी दे दिया डेली, वीकली या आई विल डिसाइड लेटर, कि मैं बाद में डिसाइड करूंगा। तो अब अगर मेरा कस्टमर चूज करता है डेली, या फिर वो चूज करता है वीकली, या फिर वो चूज करता है आई विल डिसाइड लेटर, तो भी मुझे उसको एक अच्छा सा मैसेज पलट करके देना होगा। तो मैं यहाँ पे अगेन ड्रैग करता हूँ, चूज करता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन को, और एक और अच्छा सा मैसेज मैं यहाँ पर उसके लिए टाइप कर देता हूँ। तो मैंने एक और अच्छा सा मैसेज उसके लिए टाइप कर दिया। वो मैसेज क्या है दोस्तों? वो मैसेज है, श्योर वी विल शेयर पेरेंटिंग टिप्स एज पर योर चॉइस, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर बेबी जॉय स्टोर। अब चूंकि मैंने यहाँ पर मैसेज तरीके से दिया हुआ है कि वी विल शेयर पेरेंटिंग टिप्स एज पर योर चॉइस, तो आप तीनों को ही इसी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इससे, अगर वो वीकली चूज करता है तो भी उसकी चॉइस के हिसाब से रहेगा, डिसाइड लेटर करता है तो भी उसी के हिसाब से रहेगा। तो हमने तीनों के केस में इसको कनेक्ट कर दिया। और अगर आप चाहें तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको और भी ज्यादा अलग अलग भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए इसको छोटा रखने के लिए मैंने फ्लो को थोड़ा छोटा ही रखा है। आप इसको जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इस फ्लो को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसने डेली को चूज किया तो आप डेली के लिए अलग मैसेज टाइप कर सकते हैं, वीकली के लिए अलग टाइप कर सकते हैं, आई विल डिसाइड लेटर के लिए अलग कर सकते हैं। यहां पर जैसे उसने ऑर्डर को चूज किया था तो वो नॉट इंटरेस्टेड को चूज किया था, तो ऑर्डर के केस में आपने ऑर्डर की जो कंफर्मेशन है उससे एड्रेस भी पूछ सकते हैं, उसका फोन नंबर, लोकेशन पूछ सकते हैं, और फिर उसको आगे कंफर्म कर सकते हैं। तो आप इस फ्लो को जितना मर्जी चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा फ्लो बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब जब ये मेरा फ्लो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया तो मैं इसको सेव कर देता हूं, और अब मैं इसको रियल टाइम में जाकर के इसको चेक करूंगा कि क्या हमारा जो व्हाट्सएप चैटबॉट हमने तैयार किया है क्या ये परफेक्टली तरीके से काम कर रहा है। तो इनबॉक्स में जाकर के उसी कस्टमर को एक मैं मैसेज करूंगा, और वो भी किसको चूज करके, टेम्पलेट को चूज करके। तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट को चूज किया, और टेम्पलेट को चूज करके मैंने मैसेज चूज कर लिया, पेरेंटिंग टिप, ये मैंने कस्टमर को सेंड कर दिया। ये मेरे कस्टमर के पास में मैसेज चला गया। मैं कस्टमर के व्हाट्सएप में जाकर के मैसेज देखता हूँ कि पहुंचा नहीं पहुंचा। यस, ये बिल्कुल पहुंच गया है। फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यस शो मी पर, तो देखिए दोस्तों फिर से एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। अगर मैं ऑर्डर नाउ पर क्लिक करता हूँ, फिर से मेरे पास में ये एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, ऑर्डर कंफर्मेशन के बारे में मैसेज आ जाता है। और अगर वो क्लिक करता है नॉट इंटरेस्टेड पर, तो भी हमारे पास में एक और मैसेज आ जाता है, नो प्रॉब्लम, वी वैल्यू योर डिसीजन, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू द फ्यूचर बेबी जॉय स्टोर। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमारा जो चैटबॉट है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर वो मोर टिप्स पर क्लिक करता तो भी एक और मैसेज आ जाता हमारे पास में। देखिए दोस्तों फिर से एक और मैसेज आ गया, फिर से उससे पूछ लिया कि आपको जो पेरेंटिंग टिप्स हैं वो डेली चाहिए, वीकली चाहिए या आई डिसाइड लेटर। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा चैटबॉट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चैटबॉट को बनाया है। तो दोस्तों इनबॉक्स के अंदर जो हमारे मैसेज हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, ये जो हम बात कर रहे थे अभी कस्टमर से, वो ABCL कस्टमर था। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि हमने जो चूज किया था वो हमने यहाँ से टेम्पलेट को चूज किया था, टेम्पलेट हमने ये वाला भेजा। उसके बाद में कस्टमर ने चूज किया था यस शो मी, फिर उसके बाद में हमने ये मैसेज भेजा। तो उसके बाद में फिर कस्टमर ने चूज किया ऑर्डर नाउ, फिर हमने ये मैसेज भेजा, फिर उसने कहा नॉट इंटरेस्टेड, तो ये मैसेज भेजा। तो इस तरीके से सारी की सारी जो मैसेजेस हैं, जो भी आपकी कन्वर्सेशन है कस्टमर के साथ में, आपने जो कस्टमर को किया या कस्टमर ने आपको किया, वो सब एक ही जगह पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में दोस्तों मेरा ऐसा विश्वास है और ऐसा मानना है कि आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए।
तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebbley.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebbley.com पर, या फिर दोस्तों आप पेबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।